हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पाकिस्तान में बिजली जो इतनी महँगी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री पाकिस्तान में ज़्यादा लग नहीं रही है और जो कि पाकिस्तान में बंद हो रही हैं जी। और ये बिजली महँगी क्यों है? इसकी वजहें क्या हैं जी? मैं थोड़े आपको बताता हूँ जी। एक तो ये जो पावर प्लांट हैं जी, ये पाकिस्तान में यानी कि जो पावर प्लांट बने हैं, फिर पाकिस्तान में आके सेट किए गए हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बने, एक तो ये बड़ी वजह है जी। दूसरे नंबर पे ये जो पावर प्लांट है, ये पैसा कर्ज़ लेके बनाया गया जी। ये पाकिस्तान के पैसे से नहीं बने, ये कर्ज़ लेके या इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है या कर्ज़ लेते हैं, उसके ऊपर सूद देना पड़ता है। 17 से ये मेरे ख़्याल में 17% सूद पे है जी। 17 से 18% पे, जो कि इसकी जो कीमत में और इज़ाफ़ा करा। और तीसरी वजह ये है कि ये ओवर कैपेसिटी, मसलन हमें ज़रूरत है 30,000 मेगावाट की और ये 45,000 मेगावाट के लगे हुए हैं। ये वजह है जी। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे लेंगे, आज पहले चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब था जी, उसमें आप ये देखें जी, एक तो ये जितने भी पावर प्लांट है, उसकी एक-एक चीज़ चाइना के अंदर बनी थी। अगर हाँ, उसको इम्पोर्ट करनी पड़ी थी सिर्फ़ और सिर्फ़ मटीरियल यानी कि रॉ मटीरियल। मिसाल के तौर पे पावर प्लांट बनाना है, उसमें स्टील, कॉपर ये चीज़ें उन्होंने ऐसे इम्पोर्ट की, फिर हर चीज़ अपने मुल्क में बनाई, फिर उसको सेटअप लगाए और बिजली बनाई। अगर इसी में आप देखें, अगर रॉ मटेरियल मँगाएँगे तो सिर्फ़ ₹100 लगेगा। अगर पूरा पावर प्लांट बनाया मँगवाएँगे तो उसके ऊपर 500 से ₹1000 लगेगा। इतना फ़र्क पड़ जाता है जी। और उनकी जो लेबर वग़ैरह जो भी होता है प्रॉफ़िट वो उसी में होती है जी। अब तीसरे नंबर पे आप जब भी ये जो चीज़ें महँगी होती हैं और एक एक्स्ट्रा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बहुत बड़ा होता जा रहा है, जिससे हमें ओवरलोडेड होता जा रहा है। अब हमारा कल्चर ये है कि हम किसी भी जगह पे गाँव में या किसी भी जगह पे ना कोई बस्ती या फिर शहर बना देते हैं और उसमें कहते हैं हमें रोड भी चाहिए और उधर हमें बिजली भी चाहिए, टेलीफ़ोन वगैरह भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जी। जो कि उसका जो बोझ होता है वो अवाम के ऊपर ही आ रहा होता है, ये हुकूमत की तरफ से नहीं। आप जितना इसको फैलाएँगे उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर लोड पड़ता है, महँगाई बढ़ेगी जी। अब यही चीज़ इंडिया जो है वो चाइना को रीड कर के, अब चाइना कॉपी कर के अब इंडिया बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब, जो कि वो अपने जो भी पावर प्लांट है वो अपने खुद बना रहा है 100%, चाहे सोलर में हो, चाहे न्यूक्लियर में हो, चाहे कोयले के पावर प्लांट हो, चाहे दूसरे हों जी। वो अपने खुद ही सिर्फ रॉ मटेरियल बाहर से मंगाता है और उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग करके पावर प्लांट मुल्क में लगा देते हैं। उनकी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बन चुकी हैं। ट्रेनें, रेलवे और ट्रैक जो हैं वो भी अपने मुल्क में यानी कि सिर्फ जो रॉ मटेरियल होता है लोहे का, स्टील का, वो बाहर से इम्पोर्ट करता है, फिर उसकी पट्टियाँ वगैरह हर चीज़ खुद ही बना रहे हैं, जिससे उनकी कॉस्ट बहुत कम आती है। जिससे वो अब पूरी दुनिया की फैक्ट्रियों को इनवाइट कर रहे हैं, मेरे मुल्क में आओ बनाओ, रोज़गार भी दो, मैं तुम्हें टैक्स की छूट भी दूँगा और भी बहुत ज़्यादा छूटें दे के तुम्हें अपना फ़ायदा पहुँचाऊँगा। इसलिए मुल्क उस बहुत ज़्यादा मुल्कों से कंपनियाँ उठ के इंडिया में आ रही हैं। इवन सेमीकंडक्टर में उसने इतनी ज़्यादा छूट दे दी हुई है, टैक्सों में और बेनिफिट दे दिए हैं कि वो आ रही हैं सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग में। जिससे क्या होगा, उनके मुल्क में लाखों करोड़ों की तादाद में जॉब प्रोड्यूस होंगी। वो एक्सपोर्ट करके उससे भी डॉलर कमाएँगे और उसके बाद बेरोज़गारी ख़त्म होगी और आगे बढ़ेगा जी। जबकि पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक़्त इस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। बल्कि हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट कर के मुल्क को और कर्ज़ में डुबोते जा रहे हैं, जिससे अनवाइबल होता जा रहा है हमारे मुल्क में इंडस्ट्री।